स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल लोची में। आज मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में ही बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम प्रधानमंत्री के बारे में ही बात करेंगे। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, उनके कार्य, उनके अधिकार, उन सब के बारे में ही हम बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग है प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाने के लिए, तो मैं मार्कर और बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं बोर्ड पे भी आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी है जो आपको मैं ऐसी मैनुअली समझाना चाहता हूँ ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए। मैं पढ़ाऊँगा तो आप बोर्ड पे ध्यान स्टार्ट कर दोगे, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो शुरू करते हैं। मेरी जानकारी प्रधानमंत्री को लेकर है ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, जो भी गलतफहमियाँ हैं वो भी आपकी या डाउट रहते हैं, संदेह रहते हैं कि पता नहीं प्रधानमंत्री की पावर क्या है, ऐसे कुछ ना, तो फाइनली वो आपकी दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। ठीक है, मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान का आर्टिकल 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष, जिसका प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, कहने का मतलब मेरा यह है, राष्ट्रपति जो भी काम करेगा या राष्ट्रपति किसी परेशानी में अगर फंस जाए, उनकी सहायता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री, उनकी मंत्री परिषद उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, देखो मैं बार बार दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की सहायता करता है, प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की क्या करता है? सलाह देता है। ठीक है, हाँ ये ज़रूरी है कि राष्ट्रपति को जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति उस सलाह को प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि आप इस पर दोबारा विचार करें, जो भी आप सलाह दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस सलाह को किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में जांच के लिए नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? सलाह वो कैसी भी हो। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, दूसरा ये कहा गया है आर्टिकल 74 में कि जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री परिषद है, वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा। ठीक है, क्या होगा? लोकसभा में क्या होता है? जहाँ पर बहुमत दल के नेता बैठते हैं। जैसे कि आपको बताया था, संसद के 2 सदन है हमारे, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। ठीक है, तो जो पूरा मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा। कहना मतलब ये कि प्रधानमंत्री जी हैं वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रधानमंत्री देंगे। हाँ ये है कि राष्ट्रपति उस सलाह को वापस पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उस सलाह को किसी भी न्यायालय में जांच के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्लियर है चीज़? जैसे कि ऐसा होता है कि हमने किसी से कुछ कहा, गलत बोल दिया, तो उन्होंने हमारे ऊपर मानहानि का मामला दर्ज कर दिया न्यायालय में, तो ऐसा वहाँ पर नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति मतलब उनको पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए अपॉइंट करेंगे कि आप आइए अपने पद को संभालिए। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत की जाएगी, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझिए। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है? और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उसके मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और मंत्रियों के जो विभाग होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सब विभाग हैं, इन सब का निर्धारण भी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है।
किस किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये भी राष्ट्रपति देगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से देगा। क्लियर है? आर्टिकल 75 समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता की। योग्यता मतलब यह है कि एक आम नागरिक में ऐसी कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री बनने के लिए आप भारत देश के नागरिक हो। नागरिक दो तरह से होते हैं, एक होते हैं जन्मजात, एक होते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो नागरिक, सबसे पहली बात क्या है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, उनकी आयु कम से कम 25 साल की हो। प्रधानमंत्री बनने के लिए, आपने सही सुना, प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे देश के अंदर जो आयु निर्धारित की गई है वो 25 साल की है। तीसरा, वे पागल ना हो। भाई अगर आप खुद सोचो, कोई एक आम नागरिक पागल है, उसे प्रधानमंत्री पद के लिए उठाता है तो देश क्या हो जाएगा? बर्बाद नहीं हो जाएगा? भाई पागल तो डिसीजन कैसे लेता है? पागल वाला लेता डिसीजन, ना वो पीछे की सोचते हैं ना आने वाले टाइम की सोचते हैं। ठीक है, तो पागल ना हो। दूसरा, लोकसभा यानी संसद के किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर है? लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का सदस्यता होनी जरूरी है। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा होता है, मान लो लोकसभा के चुनाव देश भर के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, मान लिया हमने। ठीक है, अब जो व्यक्ति, जो नागरिक लोकसभा में चुनाव के लिए खड़ा है, उस दल को बहुमत मिल जाता है, लेकिन जो खड़ा हुआ था वो किसी एक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, उसमें भी एक प्रावधान दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी एक सदन के सदस्य नहीं हो किसी के भी, तो आप अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो, प्रधानमंत्री पद पर आपको बिठा दिया जाता है, तो आप क्या करोगे? आपको 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक सदन की सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। आपको ये करना जरूरी है, सदस्यता मिलनी जरूरी है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए जो जो योग्यताएं रखी गई है वो सब पे लागू होती है। वो योग्यता ये हैं कि पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 साल से कम ना हो। तीसरा, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो, बहुमत दल के नेता हो। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होता है, राष्ट्रपति का पावर है, मैंने आपको बताया। ये तो योग्यता हो गई कि ये योग्यता है, मान लो मैंने ये योग्यता है। अब मैं क्या हूँ, मैंने इलेक्शन लगा पड़ा और मुझे बहुमत भी मिल गया मेरी पार्टी को। ठीक है, अब तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उस दल के नेता को, एक नेता को करता है प्रधानमंत्री बनाता है, और प्रधानमंत्री सलाह से सभी मंत्रियों को नियुक्त कर देता है, और सभी मंत्रियों को उनका विभाग प्रधानमंत्री की सलाह से बांट देता है। क्लियर है? तो ये हमारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके काफ़ी काम आएगी, आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल नॉलेज रहेगी। ये चीज़ जो मैंने पढ़ा रहा हूँ आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड कि कैसे कैसे होता है, सलाह लेना, सहायता लेना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच कैसे संबंध है। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्री के बीच कैसे संबंध है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। समझ रहे हो आपको? ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आराम समझ में आए। मैंने बहुत सी वीडियो देखी है यूट्यूब पे जो लंबा पढ़ा देते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाने से मतलब है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि छोटी हो लेकिन नॉलेज ऐसी हो जो कामयाब हो, सरल शब्दों में हो, आसान भाषा में हो, ताकि बच्चा पढ़े तो समझ में आए कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रधानमंत्री के। ठीक है, जल्दी में वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी और आप वहाँ से देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।